ऐसे करके वो करते थे नीडल से। अस्सलामुअलैकुम। तो बेसिकली आज के व्लॉग का जो पर्पस है वो ये है, दिखाएं लोगों को कैसे हम अपनी लाइफ गुजार के एक्टिविटीज होती हैं। मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते थे और मैं खुद भी चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हम करें। आज मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप बाहर का खाना भी खाते हैं अगर, तो किस तरीके से आप अपनी सारी बाहर की एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए या उनको साथ साथ चलाते हुए और आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते। मैंने अपना 84 kg से 76 kg तक मैंने ये 4 मंथ्स के अंदर अपना 8 kg कैसे लूज किया। तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मैं चूंकि जिम करता हूँ, प्रोटीन चाहिए होता है, तो मेरी मेजर मील के अंदर जो है प्रोटीन का इंटेक सबसे ज्यादा होता है। ये ऑमलेट है, ऑलिव ऑयल के अंदर बना हुआ है। ये ऑलिव ऑयल का जो टीस्पून होता है, हाफ से फुल के दरमियान नॉन स्टिक में बना ले ताकि ऑयल कम से कम के अंदर डले। उसके बाद इसके अंदर 7 एग वाइट्स हैं और 1 फुल एग है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं। तो ये उसका ऑमलेट है। फिर आती है पेरी पेरी सॉस, वो सॉसेस जो मायोनीज बेस के अंदर नहीं बनती, डायरेक्ट सॉसेस होती हैं, जैसे ये है बारबेक्यू है या चिली सॉस है या कोई भी इस तरह की सॉस। तो उनके अंदर कैलोरीज कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, तो मैं ये यूज करता हूँ थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए। और साथ में ये देखें 2 ब्राउन ब्रेड मल्टीग्रेन यूज करता हूँ मैं। साथ में आपको एक और अपनी लाइफ का टोटका बताता हूँ। मैं एक ड्रिंक पीता हूँ, इस ड्रिंक के अंदर भी मैं इसके अंदर सबसे पहले स्वीटनर के तौर पे स्टीविया डाला हुआ है, हाफ स्पून ऑफ स्टीविया, थोड़ा सा एक शरबत कोई भी आप ऐड कर लें जिससे सिर्फ फ्लेवर ऐड किया जा सके। इसके अंदर इस्पागोल, बेजल सीड जिसको तुख्मलंगा कहते हैं, गूंद कतीरा, इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालता हूँ, थोड़ा सा लेमन डाल लेता हूँ। आप अपनी मर्जी जो भी चीज डालना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो आप कर लें। एक्चुअल मकसद ये है इस ड्रिंक का कि ये आपके पेट को साफ करती है, इसके अंदर फाइबर है तो ये आपके खाने को हजम करने में हेल्प करती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बेनिफिशियल ड्रिंक है। अगर आप सुबह निहार मुंह पी लेते हैं तो आप सारा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। अपने सैंडविच बनाते हैं कि कैसे ये 7-8 एग की ऑमलेट को कैसे खाना है। ये मैं इसको फोल्ड कर लिया, ये मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के अंदर थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी सी मैं सॉस डाल दूंगा। आप समझ लें कि हद 1 टीस्पून भी ज्यादा बता रहा हूँ आपको, मैंने दोनों में डाल के स्पून के साथ इसको हिला लिया। स्लाइसेस के ऊपर भी ऑयल नहीं लगा हुआ, वही जो ऑयल बच जाता है नॉन स्टिक के ऊपर उसी पे ये आप गर्म कर सकते हैं। ये ऑमलेट यहाँ से उठाएं, इसको इसके ऊपर रख। तो आप ये देखें कि पहले मैं भी अपनी लाइफ के अंदर एग वाइट्स लेता था डायरेक्ट। मैं ये नहीं कहता ये एग वाइट से ज्यादा बेहतर है, बट ये इसलिए एग वाइट से ज्यादा बेहतर है कि एग वाइट आए एक दिन खा लेंगे, एक महीना खा लेंगे, एक साल खा लेंगे। मैंने तो खैर 3-4 साल खाए हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो आप सारी जिंदगी नहीं खा सकते। इंसान बोर हो जाता है, खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक हेल्दी तरीका है। मैं समझता हूँ हमेशा डाइट में वो चीजें करनी चाहिए जो आप हमेशा उनको परमानेंटली कर सकते। मैं अपने नाश्ते में 2 चीजें और लेता हूँ। वन इज मोरिंगा कैप्सूल, मैंने मोरिंगा का पाउडर लेके उसके खुद कैप्सूल्स बनाए हुए हैं, और दूसरा चिया सीड्स। ये दोनों चीजें मैं निहार मुंह नाश्ता करने से पहले खा लेता हूँ। आज छत पे आकर नाश्ता करने का मकसद ये है कि इतनी ठंड है आजकल, आज धूप निकली हुई थी तो हमने कहा कि छत पे लाइट भी अच्छी होगी, साथ में थोड़ी धूप भी एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, रूटीन हमारी क्या है वो तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बताना बहुत जरूरी है। मेरे इस जर्नी के अंदर जिसने मुझे, मैं समझता हूँ कि मेरे वेट मैनेजमेंट है उसमें जिसने हेल्प किया, वो सबसे जो काम की चीज थी वो थी माई फिटनेस पैल, एक ऐप है। तो आपने सबसे पहले जो, अगर हम टेक्निकल चीजों को डिस्कस करें, इंसान अपना वेट मैनेज तब कर सकता है मैं समझता हूँ जब वो अपनी कैलोरीज कंट्रोल करता है कि वो कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहा है। एक नॉर्मल इंसान को जो अपना वेट मेंटेन करना चाहता है उसको आई गेस 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ चीज बता रहा हूँ, उसमें कमी पेशी ऑब्वियसली होगी। एक तो हमारे पाकिस्तानी ये भी मसला है ना कि कोई नेकी की बात भी बता रहे हो तो उसके अंदर भी ऐप निकालने शुरू, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हो जाएंगे। तो इट्स जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेना है आपकी स्वाब दीदी है, नहीं लेना कोई मसला। अगर आप गेन करना चाहते हैं 3000 से 35, और अगर आप लूज करना चाहते हैं तो 1500 से 2000 कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। मैंने इससे भी ज्यादा डेफिसिट में रहा हूँ। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, आपको फिर बड़ा प्रोटीन ओरिएंटेड और कितना कार्ब्स है, कितने फैट है, ये सारी कैलकुलेटेड अगर आप चीजें ले जाए तो आप मैनेज कर सकते हैं कम में भी। मैं दिन में 1200 से 1500 कैलोरीज लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन सारी चीजें जो भी मैं खा रहा हूँ उसके बावजूद। तो मैंने अभी जो नाश्ता किया, तो जी दिस इज द ऐप माई फिटनेस पैल। ये एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मैंने अपना 1200 रिमेनिंग अपना स्टार्ट किया हुआ है। ये मैं एक्सेस कैलोरीज में गया, ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने अपना ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का बना के रखा हुआ है कि उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। मैं ब्रेकफास्ट लिखूंगा, आप अपनी डेली के ब्रेकफास्ट जो है वो आप अपने बना के सकते हैं। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट न्यू है क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैं ब्राउन ब्रेड वाली चीज पे हो गया हूँ मूव। तो ये मेरा 605 कैलोरीज मैंने ले ली हैं। इसके अंदर नीचे पानी मैंने 2 ग्लासेस पिए हैं, 250 मिलीलीटर का ग्लास होता है, यानी 500 मिलीलीटर पानी मैंने पी लिया है। मेरा टारगेट है दिन का कि मैंने 2500 यानी 2.5 लीटर मैंने पानी दिन में पीना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये किस तरीके से इस चीज को मैनेज करता हूँ
कि मैं 1200 से 1500 कैलोरीज के अंदर अंदर अपना डे भी क्लोज कर लेता हूँ, बाहर खाना भी खा लेता हूँ, पानी भी मेंटेन कर लेता हूँ, वेट भी मेंटेन हो जाता है। तो बेसिकली जिन लोगों ने अपनी डाइट मेंटेन करनी होती है उनके साइड टेबल्स इस तरह की होती हैं। कौन है ये लोग? ये देखिए मोरिंगा पाउडर है, ये मैंने कल ही इसके कैप्सूल्स बना के इसके अंदर डाल दिए, मैं एक डेली खाता हूँ। फिर ये चिया सीड्स है, लोग पूछते हैं कि चिया सीड कैसे खाने हैं, टेस्टलेस होते हैं, डायरेक्ट मुंह में डालें और पानी में ले जाएं। फिर उसके साथ साथ मैं समटाइम्स मुझे भूख हो तो मैं पंपकिन सीड्स भी यूज कर लेता हूँ। इसके साथ साथ ये एप्पल साइडर विनेगर है, पीनट बटर है, ये मैंने एक चूरा सा बना के रखा हुआ है, इसके अंदर सारी चीजें, सारे ड्राई फ्रूट, सारे मगज, हर चीज मैंने ऐड की हुई है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, समटाइम्स आपको प्री वर्कआउट के तौर पे यूज करना हो। ये लेमन जूस है, इस तरीके से मैं सैलड में ऐड कर, साथ में प्री वर्कआउट तौर पे ये डेट्स कभी बार मेरे काम आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो समझता हूँ आजकल के टाइम, फिट रहना आसान और सस्ता काम नहीं है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। इसके पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ेगी। उनमें से सबसे बड़ी जो एक इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए। लोग कहते हैं डब्बे हैं, 2 नंबर है, कोई चक्कर नहीं, कोई 2 नंबरी, प्योर प्रोटीन होता है। मैं बेसिकली यूज करता हूँ हाइड्रोलाइज प्रोटीन की 3 फॉर्म्स होती हैं, एक वे प्रोटीन होता है, एक आइसोलेट प्रोटीन होता है, एक हाइड्रोलाइज प्रोटीन। हाइड्रोलाइज फॉर्म जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन की, और इसके अंदर जो है मैं शुगर नहीं होता। इनसेन लैब का भी मैंने ये लिया हुआ है। इसके अंदर एक स्कूप के अंदर तकरीबन 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, और ये मैं अपनी प्रोटीन की इनटेक को पूरा करने के लिए ये लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन इनटेक जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना होता है। प्रोटीन इनटेक इस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपका जो भी वेट है, फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 75 kg, तो मैं मिनिमम जो मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज 75 to 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे चाहिए। यानी आपका जो वेट है उसका 1 या 1.5 आपने लेना है। अगर आप कहते हैं इससे ज्यादा अच्छा हो तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। मस्त प्लान है। यानी आपका 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर मैं ले लूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बहुत ज्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो अगर आप चीजें कम भी खा रहे हो तो आप चीजें मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोटीन होता है। तो आप फैट लॉस के दौरान आपको प्रॉब्लम नहीं होता। मैं इसके साथ साथ एक प्री वर्कआउट भी यूज करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। दिस इज साइकोटिक। मैं समझता हूँ ये शायद मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट प्री वर्कआउट है। मैं इसका एक स्कूप लेता हूँ क्योंकि मैंने इंटेंस वर्कआउट करना होता है। अब लोग कहते हैं कि जी प्री वर्कआउट भी अननेचुरल है, ये है वो है। इसके अंदर होती है कैफीन। इसका जो मेजर इसके लेने का रीजन है दैट इज कैफीन। ये मैं इसकी अपनी बोतल के अंदर डाल लेता हूँ। मुझे पता है इसके अंदर कैफीन के साथ साथ भी और बहुत चीज होती है, बट मेजर चीज जो है वो कैफीन होता है, और इससे आपको वर्कआउट करने में पुश मिलता है। मैंने इंटेंस वर्कआउट करना होता है तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। मैं ना कॉफी लेता हूँ ना चाय लेता हूँ, तो मेरा जो कैफीन का इंटेक है वो इससे होता है। तो हमने प्रोटीन ऐड किया और जो प्री वर्कआउट क्या ऐड किया, ये मैं अपनी ऐप में गया और मैं अपने लंच में आ गया क्योंकि मेरा लंच ही होता है। ठीक है, मैंने इसका भी सेव करके रखा हुआ है। ये जिम कन्फर्म्ड का मैंने नाम बनाया हुआ है, आप भी अपने नाम बना के रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक स्कूप ऑफ ना जिस कंपनी का प्रोटीन ले रहा हूँ वो स्कूप ऑफ जो मैं जिस कंपनी का प्री वर्कआउट ले रहा हूँ वो डाल दी। तो मेरा 893 जो है वो हो गया और मेरा 307 कैलोरीज रह गई हैं अब पूरे दिन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्या प्रोसीजर है। तो जी अब हम जा रहे हैं। मेरा दोस्त है यूनिवर्सिटी टाइम का, मेरा बहुत क्लोज बडी है। भी उसने अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया है जिसके अंदर क्लिनिक के अंदर PRP वगैरह की भी सर्विसेज हैं उसके अंदर। उसके पास साइकेट्रिस्ट है, उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर। चल आपको पता है जिस तरह के क्लिनिक्स का मॉडल है, हम उसे अभी UMT से उठाते हैं, आपको उस बॉय से भी मिलवाते हैं, फिर उसकी क्लिनिक चलते हैं। मैं भी अभी तक नहीं गया, अभी तक उसकी ओपनिंग नहीं हुई, सॉफ्ट लॉन्च चल रही है, अभी वो अपने ऑपरेशन वगैरह ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया आज उनकी सर्विसेज भी ट्राई करते हैं। भाईजान वो आप सामने दे सकते हैं, ये हमारा छोटा डॉन। वेरी डेंजरस। ठीक है, गुजरात के डॉन वैसे ही बहुत मशहूर हैं। ठीक है, और ये ऊपर से है भी छोटा, तो ये हमारा डॉन भी है और इसको हम आज लेके जाएंगे और आपको मिलवाते हैं। बड़ी मजे की पर्सनैलिटी है सर के। लोग आजकल फोनों में इतना लगे होते हैं कि उन्हें गुम होते हैं कि इतना पता ही नहीं होता। हॉर्न दो फिर बच्चियों से मिला है फिर UMT में। अच्छा, तो अब लड़कों से गुजारा हो रहा है, समझ रहे हो? नहीं, दोस्तों को आप मजबूरन टाइम देना पड़ता है। मजबूरी या फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि मैंने भाई को बताया कि आपको सिंगिंग बड़ी आती है, वो एम रॉक स्टार वाला जो आपको गाना आता है वो जरा थोड़ा सा सुनाए इनको। रुको जरा, सबर करो। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ, गिटार बेतार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ।
ओ मैं नहीं सुनता अपने बाप की, नहीं को टी शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले ये मूव्स ओले होले तो गूगल्स कर ले। I'm a rock star ना रोक मैनू, I'm a pop star ना टोक मैनू, I'm a superstar मुझे रोज होता है प्यार। Oh don't be crazy sweet baby, my name is Izzy sweet baby, oh baby you're the one पर अलाउड तो है ना चार। सर अब आप मुझे ये बताएं, हमने ब्रेकअप की कहानी सुनाई, ब्रेकअप क्या हुआ, कहाँ गई लड़की जो आपके? कभी ऐसा कोई सीन था ही नहीं पक्के वाला नहीं झूठ बोल रहा है। जिसको ब्रेकअप का दुख हो। बताइए ना सर, कहाँ गई वो लड़की? लड़कियां बस शादी करवाई जा रही हैं आस्ता आस्ता, जो अच्छा हमारे जानने वाली हैं। अच्छा, तो आपने कब करा? हम भी बस अभी आपके हकीम ने जवाब नहीं दिया अभी तक? सब्र किया हुआ है, सब्र के फल का इंतजार कर रहे हैं। हकीम ने जवाब नहीं दिया अभी? जब बेइज्जती है। ये कह रहा है कि संभाल लूंगा सारा। नहीं नहीं काम ओके निजाम है, अच्छा ओके निजाम। अभी चल सकता है 20 वो से जो लास्ट वाला सिस्टम था वो कहाँ तक पहुंचा आपका? लास्ट, जो मॉडल वाला system? वो डेड सीन है। अच्छा, नहीं मानती वो? क्या कहती उसके हाफ बड़े हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। है? आप उसके हाथ नहीं पूरे कर सकते? नहीं यार, क्यों, क्या मसला है वो, क्या? मैं को चाहिए भाई गाड़ी वाला बंदा। अच्छा, आपको पता है गाड़ी तो है लेकिन ड्राइविंग नहीं आती। तो लें जी एरियोज हम आ गए हैं। ये बेसिकली ईएमई के डी ब्लॉक के अंदर मार्केट है, उसके अंदर लोकेटेड है। स्टैटिक क्लिनिक है, मैंने आपको बता दी मैं ऑलरेडी क्या क्या सर्विसेज हैं, तो चलते हैं देखते हैं इनकी सर्विसेज। मैं तो उनकी कोर टीम का जी फोन निकाली है उन्होंने, मुझसे पूछ रही थी कि मेरी तबीयत तो नहीं ख़राब हो रही, तो तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है इसलिए ये साथ में हमने हीटर ऑन कराया है। ये मशीन के अंदर वो मेरे फ़ोन को तड़का लगा रहे हैं, कुछ भी। तो अब देखते हैं कि क्या निकलता है उसके बाद फिर। तो बेसिकली ये जो क्रीम अभी मुझे लगाई गई है, इसका मकसद ये है कि इससे ये मुझे नम कर देंगे मेरी स्किन को, ताकि ये कि जब इसके ऊपर पीआरपी की जाए, इंजेक्शंस लगाए जाएं या ब्लड उसके अंदर इन्फ्यूज़ किया जाए, उससे मुझे पेन ना हो। तो देखते हैं। जी हमारी माइक्रो नीडलिंग हो गई है और ये इन्होंने ऑइंटमेंट को लगाया है ताकि पेन को थोड़ा सा रिलीफ किया जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। तो जी वी आर डन विद टीआरपी सेशन और एज यू कैन सी कि ये थोड़ा सा रेड हो चुकी है स्किन और अब हमें रिफ्रेशमेंट सर्व की गई हैं। इसके बाद हमारा फिजियोथेरेपी का सेशन है, एक साइकेट्रिक के साथ सेशन है, एक न्यूट्रिशियस के साथ सेशन है, वो लेते हैं फिर उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं जिम करता हूँ। जी मैं जिम आ गया हूँ अपने। अब सबसे पहले चेंज करते हैं, उसके बाद जिम करते हैं। तो जी ये मेरा लॉकर है, 15 नंबर लॉकर मैंने जान के लिया था। 15 का मेरे साथ थोड़ा रिलेशन है, मैं समझता हूँ 1 इज 1 अल्लाह एंड 5 इज 5 पंचतन पाक, तो ये मैंने इसलिए नंबर लिया हुआ है 15। आए अब आपको दिखाते हैं, ये देखें ये हमें डार्क स्पॉट, जो हमें कोई बंदा कोई गिफ्ट दे दे ना तो हम वो चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमें चाहने वालों ने हमारे कोई कहा था कि हमारे डार्क सर्कल ज्यादा हैं। ये है मेरे पास वैसलीन है, घर में पड़ी हुई थी, जाया हो रही थी, मैंने कहा होंठों पे लगा लिया करेंगे। किसी स्पेशल इवेंट पे जाना हो तो स्वाज है मेरे पास, जानमाज मैंने अपना रखा हुआ है। ये मेरे पास हैंड ट्रैप है जो बॉक्सिंग के दौरान चाहिए होता, तो ये सारी मेरी एसेसरीज हैं। तो जी वर्कआउट का स्टार्ट जो होगा वो सबसे पहले वार्म अप करेंगे, उसमें हम अपनी सारी पोजीशंस को ले बाइसेप की 3 से 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ विद 10 to 15 रेपिटेशंस। लेकिन क्योंकि मेरा मेजर गोल ये होता है कि मैं अपने लोअर बेली को या अपने टमी को कर सकूं मेंटेन, उसके लिए मैं अपने मसल डे के साथ साथ जो कोर है वो भी ट्रेन कर। तो एक मैं एक्सरसाइज करूंगा अपने मसल की और एक एक्सरसाइज करूंगा कोर की। बाइसेप की एक्सरसाइज कर लिए, अब मैं क्रंचेस करूंगा ताकि कोर ट्रेन किया जा सके। इसकी मैं तकरीबन 50 रेपिटेशन। तो जी आई एम डन विद माई वर्कआउट। जो वेट ट्रेनिंग करनी थी उसमें मैंने बाइसेप किया, मेरा बाइसेप का डे था। उसके बाद मैंने अपना साथ कोर किया। अब मैं कार्डियो कर रहा हूँ। जो मेरा वर्कआउट है उसका मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है कि वेट ट्रेनिंग के अंदर कितनी मेरी बर्न हो जाती है। उसके अंदर एक्चुअल में तो
कैलोरीज बर्न होती हैं तकरीबन 150 से 200। अब मैं रोइंग कार्डियो के अंदर और एक स्टेज, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो कम टाइम के अंदर ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। तो मैं 21 मिनट तक के लिए रोइंग करूंगा जिससे मेरी तकरीबन 200 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो जी हमने कार्डियो कर लिया है और अब हम बॉक्सिंग की तरफ आ रहे हैं। बॉक्सिंग में सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद बॉक्सिंग करेंगे, और अगर मैं 20 से 25 मिनट यहाँ पे दूंगा तो ये 250 से 300 कैलोरीज बर्न होगी। ये कैसे आपने हिसाब लगाना है इस चीज का, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें आप जिस चीज का भी उसको बताएंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वो उसके अगेंस्ट आपको बता देगा कि इसकी कितनी कैलोरीज होती हैं। तो आप उसका एक रफ सा एस्टिमेट ले सकते हैं। हाथ ले लिया, 650 से 700 कैलोरीज बर्न कर ली हैं। उसके बाद मास पढ़ लिया। अब हम अपना प्रोटीन शेक पी रहे हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं जीरो विजिबिलिटी के अंदर एक बर्गर जॉइंट। उस बर्गर जॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में जो सारी चीज़ें खाने की लगाता हूँ, उस खाने की चीज़ें लगाने में मैं सिर्फ उन्हें टेस्ट करता हूँ, ना कि उन सारी चीज़ों को पूरा 100% खाता हूँ। हम ट्राई करेंगे बर्गर जॉइंट। उसके बाद हम घर आएंगे, घर आके अपना जो डिनर है और अपना प्रोटीन है वो इनटेक पूरा करेंगे। उसके बाद सैलड लेंगे और डे को क्लोज करेंगे। तो लीजिए हम आ गए हैं बर्गर कंपनी। ये लोकेटेड है फैसल टाउन मून मार्केट के अंदर। मेरे ख्याल से इसको तकरीबन 6 महीने साल हो गए खुले हुए। इनके बर्गर्स बड़े टेम्पटिंग है, ये सार में इनकी पोस्ट वगैरह आती रहती है। तो हमने एक चिकन बर्गर ऑर्डर किया जो मैक एंड चीज उसके ऊपर टॉप्ड होता है, उसकी फ्राइड पैटी होगी। एक हमने ऑर्डर किया बीफ बर्गर जिसके अंदर चीज बॉम्ब है जिसका नाम, ताकि उसमें मेरे लगता है कि चीज स्टफ्ड कोई एक पैटी होगी और वो रोल करेगा। और एक लोडेड फ्राइज ऑर्डर किए हैं, तो अभी खाना आता है तो फिर देख। तो अगर हम ऐप की अपडेट दें कि क्या कैलोरीज का सिस्टम है, तो मैंने जैसे आपको बताया था। उसके बाद हमने वर्कआउट किया, रोइंग हमने किया तकरीबन 21 मिनट 200 कैलोरीज बर्न कर दी हैं। ट्रेनिंग किया वो हमने तकरीबन 60 मिनट्स किया, 150 से 200 कैलोरीज वहाँ बर्न कर दी हैं। बॉक्सिंग किया पंचिंग बैग के साथ 25 से 30 मिनट 200 से 250 कैलोरीज वहाँ बर्न किए हैं। तो हमने इसकी एक रफ एस्टिमेट लगा लिया 550 से 600 कैलोरी। 2.25 लीटर पानी पी लिया। तो हम इस वक्त ये देखें जी 1005 कैलोरीज के ऊपर हैं। अब यहाँ पे हम एक दो बाइट्स लेंगे उस खाने की और घर जाके अपनी कैलोरीज को कंप्लीट कर देंगे। तो लें जी हमारा ऑर्डर आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ये बीफ चीज लुक्स वेरी गुड। को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। चीज पैटी है, एलापिनोज हैं, बीफ है, सॉस है, आइसबर्ग है, चीज टॉप्ड है, सॉसेज हैं। बेहतरीन किस्म का बर्गर लग रहा है, लुक्स वेरी टेम्पटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा बर्गर होगा। ये लोडेड फ्राइज जी। लोडेड फ्राइज के ऊपर आप देख सकते हैं एलापिनोज हैं, सॉसेज हैं, आइसबर्ग है। तो जी बाइट लेते हैं। गुड, सस्ता और टिकाऊ वाला मुझे फील आया। चीज़ों को कम प्राइस होने के बावजूद बड़ी डेडिकेशन से बनाया गया हुआ है। चिकन बर्गर देखें, साइज ऑफ द बर्गर, बंस बहुत अच्छे यूज किए गए हैं। इसमें ये देखें फ्राइड पैटी है, चीज है, मैक एंड चीज है, एलापिनोज है, सॉस है, बर्गर। बस मेरी एक सजेशन है कि इनको बटर पेपर की जगह या इस बटर पेपर की जगह थोड़े बेहतर ग्रामेज वाले बटर पेपर को यूज करना चाहिए ताकि ये स्टिक ना हो। इसकी जगह फॉइल पेपर यूज किया जा सकता है। बट आई अंडरस्टैंड सस्ता बर्गर है तो जरा मुश्किल होता है। आउटस्टैंडिंग। मैक एंड चीज ने जो गेम उठाई हुई है यहाँ पे, वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड। कम प्राइस में इस तरह के बर्गर्स मुझे नहीं लगता लाहौर में कहीं मिलते हैं। इसकी हम 200 कैलोरीज ऐड कर देते हैं और बाकी जाके घर में पूरा कर। तो जी वो खाना था बेसिकली दिखाने के लिए। एक बाइट ली, उसकी भी मैंने 200 कैलोरीज ऐड कर ली है, ठीक है, 1000 में से। ये खाना आलू अंडे बने हुए हैं, जो भी कोई सालन बना हो, मेरा बेसिकली ऑलिव ऑयल में बनता है, ना भी हो इतना फर्क नहीं पड़ता। ये है मेरे कबाब, ये 3 अदद कबाब हैं जो चिकन और फिश से तैयार शुदा है। ये प्रोटीन इससे मैं अपना इंटेक करता हूँ। साथ में मेरी रोटी होती है तवे की बनी हुई। ये शदीद बरीक रोटी है, ये देख सकते हैं आप, शदीद बरीक रोटी होती है ताकि ज़्यादा बड़ी बन जाए और ज़्यादा खाई जा सके। तो पतली रोटी, उसके साथ साथ ये सैलड है और ये इसके साथ है। इसके अंदर मैं चिया सीड ऐड करता हूँ, थोड़ी सी पेरी पेरी सॉस, थोड़ी सी इमली सॉस, और ये खाता हूँ। मेरी ये भी जो ये पूरा मील है, ये हद 800-900 कैलोरीज का है। तो मैं 1200 से 1500 के अपने स्लैब में इस तरीके से मेंटेन है। तो आज के व्लॉग को मेरे ख्याल से इधर ही एंड करता हूं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात।